हमारा आज का टॉपिक है रेड ब्लड सेल, जो कि आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 279 पे मिलेगा। तो एक बार आप बोर्ड पे पढ़ लें, उसके बाद आप बुक से टॉपिक को लाइन टू लाइन मैच कर लें, सारी लाइनें खत्म हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। रेड ब्लड सेल आपको पता होना चाहिए, रेड ब्लड सेल का एक और नाम जो है वो इराइथ्रोसाइट होता है। इराइथ्रोसाइट होता है। अगर आप हेल्दी हैं और आप एडल्ट भी हैं और आप मैन हैं तो आपके अंदर 5 मिलियन से लेकर के 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल होने चाहिए, वो भी पर क्यूबिक एमएम ब्लड में, तभी आप हेल्दी हो, वरना हेल्दी नहीं हो, झूठ कह रहे हो। हमारे पूरे खून में सबसे ज्यादा रेड ब्लड सेल्स की ही संख्या होती है, तो ये हमारे खून में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए मोस्ट एबंडेंट सेल्स इन ब्लड यही हैं, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सेल यही हैं। इसके अलावा इनके अंदर न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं होता। इनकी जो जिंदगी होती है हमारे शरीर में वो 120 दिन की होती है। 120 दिन बाद ये मर जाते हैं। जैसे हम लोग मरने के बाद कब्रिस्तान या शमशान घाट जाते हैं, उसी तरीके से रेड ब्लड सेल भी मरने के बाद हमारे शरीर के एक अंग में जाते हैं। उस अंग का नाम है स्प्लीन। ये ब्लू कलर का होता है, 9वीं 10वीं 11वीं पसली के पीछे होता है, बीन शेप का होता है, और स्प्लीन ही वो अंग है जहां रेड ब्लड सेल मरने के बाद डिस्ट्रॉय होने के लिए जाते हैं। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड का मतलब कब्र भी कहते हैं रेड ब्लड सेल की। इसके अलावा देखो, आप जब सांस लेते हो तो बताओ आप रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी चलाते हो? सांस लेने में ऑक्सीजन लेते हो और छोड़ने में CO2 छोड़ते हो। तो जब आप ऑक्सीजन लेते हो और CO2 को छोड़ते हो तो 97% ऑक्सीजन तो रेड ब्लड सेल पूरे शरीर में ले जाते हैं और 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे शरीर से ये लाते हैं। ये इनका काम हो जाता है रेड ब्लड सेल का। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि जो रेड ब्लड सेल है वो दिखने में तस्तरी की तरह गोल होता है, जैसे तस्तरी गोल होती है, और दोनों तरफ से दबा हुआ भी होता है, जैसे मिठाई की दुकान में पेड़ा मिलता है। तो इस शेप को बोलते हैं बाइकॉनकेव, दोनों तरफ से दबी हुई तस्तरी की तरह गोल शेप भाई। इसके अलावा रेड ब्लड सेल रेड होते हैं क्योंकि उनके अंदर बताया जाता है हीमोग्लोबिन होता है। और अगर मैं बात करूं हीमोग्लोबिन की तो ध्यान से इस शब्द को देखेंगे। हीम का मतलब होता है लोहा, और इसके अंदर 4 आपको आयरन लोहा देखने को मिलता भी है। ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन लोहे और प्रोटीन का बना हुआ एक तत्व है। अगर आप हेल्दी हो तो 100 मिलीलीटर खून में आपके 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना ही चाहिए, तभी आप हेल्दी हो, वरना आप हेल्दी नहीं हो। ये रेड ब्लड सेल का एक क्विक रिवीजन था आपका। एनसीईआरटी की सारी लाइनें इससे मैच हो जाएंगी। और हाँ, रेड ब्लड सेल को बनाने का काम हमारे शरीर में रेड बोन मैरो करती है। रेड बोन मैरो करती है। अब आप अपनी एनसीईआरटी की लाइनें मैच करें और सारी लाइनें निकल जाएंगी।